हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश की सेकंड बुक जो है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उस चैप्टर नंबर सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी। आज की इस वीडियो में हम ये जो चैप्टर है द थीव्स स्टोरी, इसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इस स्टोरी को हम लोग समझने वाले हैं। सो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है बेटा, द थीव्स स्टोरी, ये बहुत ही सिंपल स्टोरी है, लेकिन इसका जो मैसेज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छा मैसेज इसमें दिया गया है। एक्चुअली में ये स्टोरी में होता क्या है, एक छोटी सी स्टोरी है। इसमें क्या होता है, दो पात्र होते हैं, दो कैरेक्टर होते हैं। एक होता है हरी सिंह जो कि थीफ होता है, यानी कि चोर होता है, और दूसरा होता है बेटा अनिल। अनिल एक बहुत ही अच्छा पर्सन होता है, ऑथर होता है जो कि बुक्स वगैरह लिखता है, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल पर्सन होता है, सरल स्वभाव का पर्सन होता है। तो होता क्या है इस स्टोरी में कि ये जो थीफ है बेटा, हरी सिंह है, ये अनिल से दोस्ती कर लेता है और इसको ठगने की, यानी कि इससे कुछ चोरी करने की आशा लिए ये उससे दोस्ती करता है और उसके घर में रहने लगता है। लेकिन ये जो अनिल है बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, और ये जो थीफ था हरी सिंह, उसे बहुत कुछ सिखाना चाहता था, उसे पढ़ाना चाहता था, लिखाना चाहता था, और उसे बहुत सी चीज़ें सिखाना चाहता था। इसलिए ये जो हरी सिंह है बेटा, ये भी सब कुछ सीखने के लिए उससे फ्रेंडशिप करता है और उसके साथ में रहने लगता है। लेकिन एक दिन इसके मन में क्या हो जाता है बेटा, लालच आ जाता है और ये उससे चोरी करने की सोचता है कि मैं इसे भी ठग लूं। तो होता क्या है, ये जो उसे ठगने की कोशिश करता है और उसके पैसे लेके भागने लगता है। लेकिन जैसे ही बेटा वो भागने लगता है तो क्या होता है, उसकी जो अंतरात्मा है वह उसे रोक लेती है कि मुझे उस अच्छे इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैंने ये छोटी सी चोरी कर भी ली तो उससे क्या होगा, ज़रा ज़रा कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि मैं अनिल के साथ रहता तो मुझे पढ़ने को मिलता, सीखने को मिलता, और भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती। सो इसकी इनर वॉइस ने बेटा इसको रोक लिया और ये नहीं जा पाया, और ये वापस उसके घर में आ जाता है। और लेकिन अब ये बात उसे भी पता चल जाती है अनिल को कि ये मेरे पैसे चुरा के भाग चुका था, लेकिन ये वापस आ गया। लेकिन बेटा वो उसे एहसास नहीं होने देता है, और इस टाइप से ये पूरी स्टोरी बताती है कि एक जो समझदार इंसान है, एजुकेटेड पर्सन है, वो कैसे उस चोर की जो विचारधारा है उसे चेंज कर देता है। तो बेटा ये इस स्टोरी की पूरी समरी थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। अब हम लाइन टू लाइन इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं, देखने वाले हैं। सो देखते हैं बेटा, देखिए बेटा, द थीव्स स्टोरी। इसके जो राइटर है, पहले तो मैं आपको बता दूं उनका नाम क्या, उनका नाम है रस्किन बॉन्ड। क्या नाम है बेटा, रस्किन बॉन्ड। बहुत ही जबरदस्त इन्होंने ये स्टोरी लिखी है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विथ अनिल, यानी कि बेटा एक यंग बॉय होता है, वो अनिल का फ्रेंड बन जाता है। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली, अनिल उस पर कंप्लीटली ट्रस्ट करता है, एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसे नौकरी भी दे देता है, यानी अपने घर में रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। अब ये जो बॉय है, अब आपको तो पता ही है कि वो थेफ्ट है, यानी कि एक थीफ है, यानी कि एक चोर है। वो उसके ट्रस्ट का धोखा देता है क्या, जब उसने उस पर ट्रस्ट किया तो भाई जो बॉय है हरी सिंह, वो उससे धोखा देता है क्या, चीट करता है क्या? तो ये क्वेश्चन उसमें बताया गया है। देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। हमारा फर्स्ट लाइन है, आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, यानी कि मैं उस टाइम थीफ ही था जब मैं अनिल से मिला, यानी कि मैं उस टाइम पे एक चोरी था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, यानी कि मैं सिर्फ 15 साल का ही था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, यानी कि भले ही मैं 15 साल का था, लेकिन मैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और फेयरली सक्सेसफुल हैंड, यानी कि चोरी करने में माहिर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेस्टलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, यानी कि जब मैं अनिल से मिला तब वो अनिल क्या कर रहा था, एक रेस्टलिंग का मैच देख रहा था, यानी कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, यानी कि वह लगभग 25 ईयर का था। अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, यानी कि वो एक बहुत ही सिंपल पर्सन था, बहुत ही साधारण था, लंबा सा था, दुबला पतला इंसान था, और मेरे पर्पस, यानी कि मुझे लूटना था, तो मेरे पर्पस के लिए बहुत ही फिट था। I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. मेरा भाग्य बेटा बहुत देर से साथ नहीं दे रहा था, बहुत दिनों से साथ नहीं दे रहा था, इसलिए मुझे उस यंग बॉय के कॉन्फिडेंस को जीतना था। तो उसने क्या किया, वो बोलता है यू लुक अ बिट ऑफ रेस्टलर योरसेल्फ। अब ये जो हरी सिंह है, यानी कि ये जो थीफ है, तो वो उससे क्या बोलता है, यू लुक अ बिट ऑफ रेस्टलर योरसेल्फ, यानी कि आप तो खुद एक छोटे मोटे पहलवान लगती हैं। आई सेड, यानी मैंने बोला। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, यानी कि ये जो लिटिल फ्लैटरी होती है, फ्लैटरी यानी कि चापलूसी होती है,
हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, यानी कि अगर आप किसी की थोड़ी सी चापलूसी कर देते हैं तो वो फ्रेंड्स बनने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। सो डू यू, तो उसने क्या बोला, आप भी लगते हैं, ही रिप्लाइड सो डू यू, यानी आप भी लगते हैं, उसने ऐसा रिप्लाई किया। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, यानी कि जिससे क्या हुआ, मैं थोड़ा सा शॉक हो गया, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज्यादा दुबला पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसलर अ बिट, फिर क्या हुआ, ठीक है, मैंने बहुत ही मॉडेस्टली बोला, बहुत ही शालीनता के साथ बोला, आई डू रेसल अ बिट, यानी कि मैं थोड़ा बहुत पहलवानी करता हूं। देन वो मुझसे पूछता है व्हाट्स योर नेम, तो अब उसने मुझसे नेम पूछा तो मुझे नेम बताना पड़ेगा, तो वो बोलता है, हमारा ये थीप बोलता है हरी सिंह। आई लाइड, यानी कि मैंने अपना नाम फिर से झूठ बोल लिया, क्या नाम है मेरा, हरी सिंह। क्यों, मैंने हर बार मैं एक नया नाम रख लेता हूं, क्योंकि ये थीप होते हैं वो हर बार एक नया नाम रख लेते हैं जिससे कि वो पकड़े ना जाए। I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers, यानी कि बेटा ऐसा वो क्यों करते हैं, वह हर मंथ अपना नेम बदलता था, क्यों, जिससे कि वो पुलिस से दूर रहे और उसके जो पहले के जिससे उन्होंने ठग लिया है उनसे भी वो दूर रहे, उससे दूर रह सके। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. देखिए इस इंट्रोडक्शन के बाद क्या हुआ, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल-oiled wrestler, यानी कि अनिल उन रेस्लर्स के बारे में बात करने लगा जो कि कुश्ती लड़ रहे थे वहां पर, who were grunting जो चिल्ला रहे थे, lifting and throwing जो उठक उठक के पटक रहे थे, each other about यानी कि वहां पर एक दूसरे को पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास ज्यादा कुछ कहने के लिए था नहीं। अनिल वॉकड अवे, तो अनिल वहां से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, तो मैंने उसे एक शालीनता से कैजुअली उसका फॉलो किया, उसके पीछे पीछे चला गया। हेलो अगेन ही सेड, उसने मुझसे फिर से बोला, हेलो अगेन बोला कि जी बोले क्या बात है। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, यानी कि मैंने उसे बहुत ही अच्छी स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और क्या बोला, मैं आपके लिए कुछ काम करना चाहता हूं। आई सेड बट आई कांट पे यू, तो वो मुझसे क्या बोलता है, लेकिन मैं आपको पे नहीं कर सकता। देन आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई एट मिसजज्ड अ मैन, यानी कि मैंने कुछ देर सोचा और मुझे लगा कि शायद मैंने एक गलत इंसान को जज कर लिया है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तो मैंने उससे बोला कि आप मुझे खिला सकते हैं खाना। तो वो बोलता है, कौन बोलता है, अनिल बोलता है, कैन यू कुक, क्या आप कुकिंग करना जानते हैं, क्या आप कुक कर सकते हैं, खाना पका सकते हैं। आई कैन कुक, तो मैंने फिर से झूठ बोल लिया, आई कैन कुक, यानी कि मैं खाना बना सकता हूं। आई लाइड अगेन। देन वो बोलता है इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यानी कि यदि आप कुकिंग करना जानते हैं, आप खाना बनाना जानते हैं, तो मैं आपको जरूरी खिलाऊंगा। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वह बेटा मुझे कहाँ ले गया, उसके रूम में ले गया जो कि कहाँ पर था, जमुना स्वीट शॉप, इसके ऊपर ही था। And told me I could sleep on the balcony, यानी कि उसने मुझसे क्या बोला कि मैं बालकनी में सोता हूं। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off, यानी कि क्या हुआ, but the meal I cooked, यानी कि मैंने जो भोजन बनाया था that night, यानी कि उस रात, must have been terrible, यानी कि शायद खराब बना होगा, because Anil gave it to a stray dog, क्योंकि अनिल ने उसे stray dog को दे दिया है, यानी कि गली के कुत्ते को डाल दिया है। and told me to be off, और मुझसे बोल दिया कि तुम जा सकते हो। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, परंतु मैं वहीं खड़ा रहा और मैंने उसे स्माइल देता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और बेटा वह भी खुद को हंसी रोकने से नहीं रोक पाया, यानी कि हंसने से नहीं रोक पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, उसने उसके बाद क्या किया, मेरे हाथ को थपथपाया, मेरे हेड को थपथपाया, पैटेड मी एंड सेड नेवर माइंड, और बोला कोई बात नहीं, नेवर माइंड। ही हैड टीच मी टू कुक, यानी कि वह मुझे कुकिंग करना सिखा देगा। He also taught me to write my name, और उसने क्या बोला कि मैं आपको आपका नेम लिखना भी सिखा दूंगा। And said he would soon teach me to write whole sentences, यानी कि उसने बोला कि मैं आपको कुछ टाइम बाद आपको sentences लिखना सिखा दूंगा। And to add the numbers, और नंबर को ऐड करना भी सिखा दूंगा। I was grateful, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। I knew that, मुझे ये तो पता था that once I could write like an educated man, यानी कि एक बार यदि मैं educated man की तरह लिखना सीख जाऊं, देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव, तो मेरी कोई लिमिट नहीं होगी, मैं जो भी चाहता हूं वो मैं पा सकता हूं, अचीव कर सकता हूं, यानी कि पढ़ने लिखने के बाद मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, बहुत पैसे कमा सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा उसने सोचा।
इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, यानी कि अनिल के लिए काम करना बहुत ही सुखद था, बहुत ही आनंददायी था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, यानी कि मैं क्या करता था, मॉर्निंग में टी बनाता था यानी चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और उसके बाद में दिन में क्या करता था, मैं ज़्यादातर सामान लेने चला जाता था। उस टाइम पे मैं टाइम पास करता था अपना ऐसा ही। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट अ रुपी अ डे, यानी कि एक दिन में प्रॉफिट के रूप में लगभग मैं 1 रुपए तो बचा ही लेता था, यानी कि आराम से वो बचा लेता। जिस प्रकार से बच्चे छोटे होते हैं जो अपने डैडी उसे जब पैसे देते हैं कुछ लेने की, तो वो उसमें से मान लो 5 रुपए दिए तो 4 रुपए की लेके आते कुछ भी चीज और 1 रुपए वो बचा लेते हैं। इसी टाइप से ये जो चोर होता था तो ये दिन में 1 ना 1 रुपए तो बचा लेता था। I think he knew I made a little money this way but he did not seem to mind, और मुझे पता है कि ये जो मैं काम करता हूँ वह समझ तो जाता है लेकिन वो मुझसे कभी भी कुछ नहीं बोलता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है वो हरी सिंह है और ये जो है जो अनिल है। देखिए नेक्स्ट है, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अब देखो फिट्स एंड स्टार्ट क्या एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कभी कभार, यानी कि अनिल जो था कभी कभार ही पैसे कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, वह कभी कभार क्या करता था, 1 वीक का बोरो भी ले लेता यानी उधार भी लेता था। लैंड द नेक्स्ट, और बाद में वो उसे उधार को चुका भी देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अब देखो वो थोड़ा सा चिंतित भी रहता था अपने नेक्स्ट चेक के लिए। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, यानी कि जैसे ही वह चेक अराइव यानी आ जाता था, ही वुड गो आउट, यानी कि वह बाहर जाता एंड सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट करते एंजॉय करता। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, यानी कि जीविका अर्जन, यानी कि हमें जीवन जीने के लिए वो मैगजीन भी लिखता था, है ना। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, अब एक बार क्या हुआ, एक शाम को वो आता है बंडल, नोट का बंडल लेकर आता है। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, यानी कि ये उसने कैसे कमाए हैं, अपनी बुक को बेचकर। किसको, टू अ पब्लिशर, यानी कि एक जो बुक को प्रकाशित करते हैं पब्लिशर को बेच के वो ये पैसे कमा के लेके आया। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रिस, यानी कि मैंने क्या देखा उस रात कि उसने ये जो मनी है मैट्रिस यानी कि गद्दे के नीचे उसने रख दी है रात में। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, यानी कि अब वो ये जो थीफ है यानी कि अनिल के घर पे लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, यानी कि सिर्फ शॉपिंग पे चीट करना, शॉपिंग के माने चीट करना, इसके अलावा उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया था। ये तो उसकी छोटी मोटी चोरी थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, यानी कि उसके पास चोरी करने की हर अपॉर्चुनिटी थी, यानी कि हर उसके पास अवसर था कि वह ये काम कर सकता था चोरी करने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, क्योंकि अनिल ने उसे बेटा डोर की की दे रखी थी, दरवाजे की चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और मैं अपनी मर्जी के अनुसार कभी भी आ सकता था और कभी भी जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, यानी कि अभी तक मैं जिन लोगों से मिला हूं ऐसा मुझे इंसान पहली बार मिला है कि जिसने मेरे ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया है, ये ऐसा इंसान मुझे पहली बार मिला है। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, इस प्रकार से इसलिए बेटा उसको रॉब यानी कि उसे उससे कुछ लूटना, उसे लूटना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, देखिए एक जो ग्रीडी पर्सन होता है, लालची मैन होता है, उसे रॉब करने का बहुत आसान होता है, उसे रॉबिंग करना आसान होता है। क्यों, क्योंकि वह लुटने के लिए तैयार रहता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, परंतु ये जो केयरलेस मैन होता है उसे रॉब करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, कठिन काम होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड, कभी कभार क्या होता है वो ध्यान ही नहीं देता कि मैं लुट चुका हूं। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और ये सब हमसे छीन लेता है कि मैं किसी को चोरी कर लूं, यानी कि मुझे मजा ही नहीं आता ऐसे लोगों को चोरी करने में। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, परंतु अब बोलता है ठीक है ये वो टाइम आ गया लेकिन मुझे अब कुछ करना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, यानी मैंने खुद से बोला, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि मैं मेरी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, अभ्यास करते से जा रहा हूं। अभ्यास मतलब कि मैं अपना अभ्यास नहीं कर पा रहा हूं। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, यदि मैं उसका पैसे चुराऊं भी नहीं तो ये जो मनी है वह अपने फ्रेंड्स पे खर्च कर देगा, वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और हालांकि वह मुझे मतलब पे भी तो नहीं करता है, मतलब मैं अगर ना भी चुराऊं तो ऐसा भी नहीं कि वो मुझे पे करता है, मुझे वो भुगतान भी नहीं करता, मुझे मेरी सैलरी भी नहीं देता। देन अनिल वॉज अस्लीप, यानी कि अनिल लगभग सो चुका था।
अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, यानी कि ये जो मूनलाइट का बीम था यानी प्रकाश था, चंद्रमा का प्रकाश था, वो बालकनी में आ चुका था और बेड पर भी आ चुका था। आई सेट अप द फ्लोर, मैं फ्लोर पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, यानी कि उस सिचुएशन को समझते हुए, इफ आई टुक द मनी, यानी कि यदि मैं ये मनी लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, यानी कि मुझे लखनऊ एक्सप्रेस मिल जाए कितने बजे, 10:30 बजे पकड़ सकता हूँ मैं। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, यानी कि जब मैं ब्लैंकेट से बाहर निकल कर आई क्रेप्ट अप टू द बेड, यानी कि मैं रेंगते हुए कहाँ पर चला गया, बेड के पास गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, यानी ये जो अनिल था वो बिल्कुल सो रहा था आराम से, पीसफुली शांतिपूर्ण तरीके से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइट, उसका फेस था बिल्कुल क्लियर था, साफ था और अनलाइट, यानी कोई भी झुर्रियां नहीं थी उसके चेहरे पर, है ना, टेंशन नहीं थी, अनलाइट मतलब टेंशन नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कैर्स, और जबकि मेरा जो फेस था उसमें बहुत सारे मार्क्स थे, क्यों, क्योंकि मैं चोरी करता था, कभी कभार चोट भी लग जाती तो चोट के बहुत सारे निशान उसके फेस पर थे। My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. यानी कि बेटा मैंने वहां पर मैट्रेस के अंदर अपना हाथ डाला, नोट्स को देके सर्च किया। When I found them, और जैसे ही मुझे नोट मिले, I drew them out without a sound, और बिना आवाज की मैंने वहां से पैसे निकाल लिए। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, अनिल वहीं पर सो रहा था, उसने जैसे ही मेरे साइड टर्न किया towards me, I was startled and quickly crawled out of the room. मैं चुपचाप वहां से निकल आया, यानी जैसे ही उसने मेरी साइड देखा मैं चुपचाप बिल्कुल शांति से उस रूम से बाहर आ गया। When I was on the road, जब मैं रोड पर था, I began to run, यानी कि मैंने भागना स्टार्ट किया। I had the notes at my waist, यानी कि ये जो नोट थे मेरे वेस्ट में थे, कमर पर थे। Held there by the string of my pajamas, यानी कि पजामा के नारे से वो बंधे हुए थे। I slowed down to a walk, यानी कि फिर मैं क्या हुआ, स्लो हुआ, थोड़ा सा रुक के चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने नोट को काउंट किया। 600 रुपीज इन 50s, यानी कि 50-50 के नोट थे और कितने रुपए थे टोटल, 600 रुपीज थे। आई कुड लिव लाइक अ ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, यानी कि 1 या 2 हफ्ते तक मैं बढ़िया, इतने पैसे थे कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जी सकता हूँ। ऑयल रिच अरब, यानी कि अरब में जो ऑयल रिच लोग रहते हैं उनकी तरह मैं आराम से रह सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office, यानी कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचा मैं नहीं रुका टिकट ऑफिस पर। I had never bought a ticket in my life, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी टिकट नहीं लिया था। But dashed straight to the platform, मैं डायरेक्ट प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। The Lucknow Express was just moving out, लखनऊ एक्सप्रेस मेरे यहाँ से मूव कर रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, और जो ट्रेन थी लगभग स्पीड पकड़ने ही वाली थी, पकड़ ही रही थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, और मुझे किसी भी कैरेज में यानी किसी भी डिब्बे में जंप करना चाहिए था वहां से भागने के लिए। बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, लेकिन मैं थोड़ा सा हेजिटेट हुआ फॉर सम रीजन, यानी कुछ कारण से मैं नहीं बता सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने अवसर खो दिया वहां से भागने का। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform, तो मैंने खुद को कहाँ पाया, बिल्कुल alone, यानी कि अकेले और वीराने deserted platform में मैं अकेला ही था, कोई भी नहीं था मतलब वहां पर। I had no idea where to spend the night, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी नाइट कहाँ पर स्पेंड करूं। I had no friends, क्योंकि मेरे पास बेटा कोई फ्रेंड्स नहीं थे। Believing that friends were more trouble than help, क्योंकि उसका ऐसा मानना था ये जो फ्रेंड्स होते हैं ना ये हेल्प कम करते हैं और मुसीबत ज्यादा बनाते हैं। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station, और मैं स्टेशन के पास किसी भी होटल में रुककर ये नहीं चाहता कि कोई भी इंसान मेरे पर डाउट करे। I walked slowly through the बाजार, मैं स्लोली बाजार की तरफ चला गया। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces, यानी कि ये जो मेरा करियर था छोटा सा thief यानी चोरी करने के छोटे से करियर में मैंने स्टडी कर लिया था मैन के फेसेस, यानी कि मैं इंसान के फेसेस को पढ़ सकता था। When they had lost their goods, जब उनका सामान खो जाता था तो कैसे रिएक्शन होता था।
द ग्रीडी मैन शोज फियर, यानी जो ग्रीडी मैन है वो क्या दिखाते थे, फियर यानी डर दिखाते थे, यानी कि जो लालची व्यक्ति हैं वो क्या दिखाते हैं बेटा, डर दिखाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, यानी जो रिच मैन है अमीर व्यक्ति हैं वो क्या दिखाते हैं, एंगर यानी गुस्सा होते हैं वो लोग। एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, यानी कि जो पुअर मैन है गरीब व्यक्ति हैं वो क्या दिखाते हैं, एक्सेप्टेंस, यानी वो स्वीकार कर लेते, ठीक है यार हो गई चोरी कोई बात नहीं। But I knew that Anil's faces when he discovered the theft would show only a touch of sadness. लेकिन मुझे पता था कि ये जो अनिल का फेस है जब उसे पता चलेगा कि मेरी चोरी हो चुकी है उसका फेस भी सैडनेस से थोड़ा सा उदास ही तो होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, यानी इस वजह से नहीं हुआ कि उसकी मनी चली गई, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, परंतु इस वजह से वह दुखी हो क्योंकि उसका ट्रस्ट टूट गया, क्योंकि उसने इतना ट्रस्ट किया था मुझ पर और मैंने उस ट्रस्ट को तोड़ दिया। I found myself in a मैदान and sat down on the bench, यानी कि मैंने खुद को कहाँ पाया, मैदान में पाया, and sat down on a bench, और मैं एक बेंच पर बैठ गया। The night was chilly, it was early November, ये जो नाइट थी बहुत ही चिली थी। It was early November, यानी नवंबर की शुरुआत थी, यानी ठंडे आने वाली थी। And a light drizzle added to my discomfort, और थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी जिससे मेरा जो कंफर्ट जोन था वो डिस्कम्फर्ट जोन में बदल गया। Soon it was raining quite heavily, यानी कि थोड़ी देर बाद बेटा बारिश होने लगी। My shirt and pajamas stuck me to my skin, यानी कि मेरे जो पजामा और शर्ट है वो मेरी स्किन से चिपक गए। And a cold wind blew the rain across my face, और मेरे फेस पर एक कोल्ड विंड चलने लगी और थोड़ी बहुत रेन भी चलने लगी। I went back to the bazaar, तो क्या हुआ मैं वापस बाजार में आया। And sat down in the shelter of the clock tower, और एक क्लॉक टावर के नीचे मैं वहां पर बैठा। द क्लॉक शोड मिडनाइट, यानी कि क्लॉक ने क्या बताया कि आधी रात हो चुकी है, मिडनाइट हो चुकी है, 12 बज चुके हैं। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और मैंने नोट्स के बारे में सोचा। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, जो कि रेन की वजह से थोड़े बहुत भीग चुके हैं। अनिल्स मनी, यानी कि अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा। अनिल की जो मनी थी और उसे ऐसा लगा कि जैसी सुबह होती वो शायद मुझे 2 or 3 रुपीज देते, क्यों, सिनेमा देखने के लिए देने वाला था। बट नाउ आई हैड इट ऑल, परंतु अब मेरे पास पूरे के पूरे रुपए हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, परंतु वो क्या सोचता है कि मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता। रन टू द बाजार, यानी कि बाजार में नहीं भाग सकता। और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनीमोर, और मैं कभी भी ये होल सेंटेंस लिखना कभी भी नहीं सीख पाऊंगा। आई हैड फॉरगटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द ट्रिप, यानी कि चोरी करने के एक्साइटमेंट में मैं सब कुछ भूल चुका था। होल सेंटेंसेस, यानी कि ये जो पूरे वाक्य थे, आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन 500 रुपीज, और मुझे जानता था कि एक दिन यदि मैं ऐसा सब कुछ सीख जाऊंगा तो मैं 500 रुपीज से भी ज्यादा पैसे कमाऊंगा। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, यानी कि ये सिर्फ छोटी बात नहीं थी कि मैंने उसे चोरी कर ली। एंड समटाइम जस्ट एज अ सिंपल टू बी कॉट, लेकिन पकड़ा जाना बहुत ही सिंपल चीज होती है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, लेकिन वो बोलता है कि यार एक बड़ा आदमी बनना, एक चतुर आदमी बनना, एक रिस्पेक्टेड मैन बनना, एक एजुकेटेड बनने की बात ही एक अलग होती है, यानी ऐसे आदमी की बात ही एक अलग होती है। आई शुड गो बैक टू अनिल, यानी कि मुझे लगता है कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, यानी मैंने खुद से बोला। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यानी किस लिए कि मैं लिखना सीख जाऊंगा, पढ़ना सीख जाऊंगा, है ना, इसलिए मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected, यानी कि क्या हुआ, I hurried back to the room, यानी मैं जल्दी से रूम में आया। feeling very nervous, और मैं बहुत ही नर्वस था। for it much easier to steal something than to return it undetected, यानी कि चोरी करना तो सिंपल है लेकिन उसे वापस रखना थोड़ा डिफिकल्ट काम है। I opened the door quietly, यानी मैंने चुपचाप से डोर खोला, यानी दरवाजा खोला उसका। Then stood in the balcony, stood in the doorway, और मैं एक दरवाजे के पास ही वहां खड़ा रहा। In the clouded moonlight, यानी कि clouded यानी बादल थे और moonlight थी। अनिल was still asleep, यानी कि अनिल अभी भी सो रहा था। I crept to the head of the bed and my hand came up a minute. Then my hand found on the edge of the mattress and slipped under it with a note, यानी कि मैंने क्या किया, चुपचाप से गया उसकी जो गद्दा था उसके नीचे मैंने हाथ डाला और वहां पर अपने सारे के सारे रुपए रख दिए। I awoke late next morning to find that Anil had already made a tea, यानी कि मैं उस मॉर्निंग थोड़ा लेट उठा और मैंने क्या पाया कि अनिल ने मेरे लिए ऑलरेडी चाय बना दी है। He stretched out his hand towards me, उसने मेरी साइड अपना हाथ बढ़ाया। There was a 50 rupees note between his finger, और उसकी उंगलियों में कितने रुपए थे, 50 रुपीज थे।
माई हार्ट sank, यानी मैं थोड़ा घबरा गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, यानी कि उसे ऐसा लगा कि शायद मेरी चोरी पकड़ी गई। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, यानी कि उसने मुझसे बोला कि मैंने कुछ रुपए कमाए थे यस्टरडे, यानी कल। यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब क्या किया जाएगा, तुम्हें हर दिन भुगतान भी किया जाएगा। ठीक है, रेगुलरली तुम्हें मैं पैसे भी दिया करूंगा, सैलरी दिया करूंगा। माई स्पिरिट्स रोज, यानी कि मेरी जो आत्मा थी वो बहुत ही खुश हो गई। बट वेन आई टुक द नोट, यानी कि जब मैंने रुपए लिए, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, यानी कि उसने देख लिया कि ये जो लास्ट नाइट में ये जो पैसे वो भींग चुके थे वे अभी भी भींगे हुए ही हैं। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, अब उसने बोला कि आज से हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू, यानी कि उसे पता था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज, यानी कि ना तो उसके लिप्स और ना ही उसकी आईज शोड एनीथिंग, यानी कुछ भी नहीं बताया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, यानी कि मैंने जो जिस टाइप से मैं स्माइल करता था उसी टाइप से मैंने अनिल को स्माइल दी। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और उसके द्वारा ही मुझे स्माइल दी गई, विदाउट एनी एफर्ट, यानी कोई एफर्ट लगाए बिना। तो ये थी बेटा हमारी बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी लिखी गई थी रस्किन बॉन्ड द्वारा। यहाँ पे कुछ ग्लॉसरी दे गई हैं। फ्लैटरी, फ्लैटरी यानी होती है बेटा चापलूसी, है ना। मॉडेस्टली यानी विदाउट बोस्टिंग इन अ हम्बल वे, यानी कि आप बोल सकते हैं एक हम्बल वे, पोलाइट तरीके से बात करना, ये होते हैं मॉडेस्टली। देन ग्रंटिंग, ग्रंटिंग यानी मेकिंग लो गैटोरल साउंड, यानी कि क्या होता है ग्रंटिंग यानी चीखना, थोड़े लो में चीखना, आराम आराम चीखना। अपीलिंग यानी क्या होता है अट्रैक्टिव। अनलाइन यानी हेयर शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी, यानी कि क्या होता है कि बिल्कुल भी टेंशन रहित होना, विदाउट टेंशन, यानी उसे क्या बोलते हैं अनलाइट रहना, है ना। तो ये थी बेटा आज की स्टोरी हमारी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये स्टोरी समझ में आई होगी। यदि आपकी स्टोरी समझ में आई हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।